बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सतपुरा में गोपाल दास अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले अपनी बहू और बेटे के साथ रहता था। उनका बेटा दीपक बहुत ही सीधा साधा और आज्ञाकारी था। दीपक की शादी कोमल नाम की लड़की के साथ हुई थी। कोमल बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। कोमल घर की पूरी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रही थी। कोमल की शादी को 10 साल बीत चुका था, लेकिन कोमल अभी तक मां नहीं बन पाई। वहीं दूसरी ओर गोपाल दास को अपने पोते को देखने की बहुत ज्यादा चाहत थी, लेकिन कोमल की शादी को 10 साल हो चुके थे। कोमल को अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। गोपाल दास इसी बात को लेकर कोमल को हमेशा ताने मारता था। बाबूजी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। क्या फायदा तेरे हाथों के स्वाद का खाना खाने का? तू तो मुझे एक पोता दे नहीं पा रही। तेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने से कोई फायदा नहीं है। तेरी गोद तो वैसे भी सूनी है। कोमल अपने ससुर की ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन हर बार के जैसे अब की बार भी कोमल अपने ससुर के सामने कुछ नहीं बोलती है। वो चुप ही रहती है। लेकिन दीपक इस मुश्किल घड़ी में अपनी पत्नी का ही साथ देता है। लेकिन पिता के जिद के आगे दीपक भी बहुत ज्यादा लाचार था। देख रहे हो बाबूजी, जब देखो तब मुझे बच्चा ना होने का ताना मारते हैं। आखिर मेरी क्या गलती है? कोमल, मैं क्या करूं? पिताजी के आगे मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूं। अगर मैं उनके सामने कुछ भी बोलूंगा तो मुझे भी उल्टा सीधा बोलेंगे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूं। कोमल, लेकिन तुम पिताजी की बात को लेकर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? मेरे शादी को तो 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी गोद सोनी है। कोमल, भगवान पर भरोसा रखो। अभी हमारी उम्र नहीं बीत गई, कुछ दिन और इंतजार करो, क्या पता भगवान हमारी सुन ले। कुछ दिनों बाद गोपाल दास अपने बेटे दीपक को बुलाता है। दीपक बेटा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ रहा हूँ पिताजी, कोमल बाबूजी बुला रहे हैं। रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ पिताजी, आप हमको बुला रहे थे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बुला रहा था। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। बताओ पिताजी, ऐसी कौन सी बात है जो बहुत जरूरी है? देख बेटा, कोमल से अब उम्मीद छोड़ दे। मैं चाहता हूँ अब तू दूसरी शादी कर ले। मेरे जीते जी अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपने पोते का मुंह देख लूंगा। इतना सुनते ही कोमल की आंखों से आंसू छलक पड़े। कोमल वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है। दीपक भी अपने पिताजी से शादी के बारे में विरोध करने लगता है। पिताजी, कोमल को बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। ऊपर वाला जब चाहेगा तभी बच्चा होगा। पिताजी, कोमल मेरी जिंदगी है। मैं कोमल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। गोपाल दास अपने बेटे की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा भड़क उठा। अगर तेरी ये जिद है तो मेरी भी सुन ले। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मेरी मौत तय है। मैं ऐसे अधूरे सपने के साथ नहीं जी सकता। गोपाल दास अपने जिद पर अड़ा था। वहीं दीपक भी अपनी जिद के आगे नहीं झुका। इसी बीच सतपुरा गांव में एक अनाथ बच्ची आई। उस बच्ची का नाम भावना है। उसकी मां प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मौत हो गई थी और उनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अब बच्ची अकेली रह गई थी। कोमल उस बच्ची को देखकर पिघल गई। फिर कोमल अपने पति दीपक से कहती है, देख रहे हो, ये बच्ची कितनी प्यारी है। क्या हम इस बच्ची को अपना सकते हैं? शायद यही हमारी अधूरी गोद को पूरा कर दे। कोमल, तुम सही कह रही हो, लेकिन पिताजी हमारी बात नहीं मानेंगे। मैं इस बच्ची के विषय में बाबूजी से जरूर बात करूंगी। क्या पता बाबूजी हमारी बात मान लें। कोमल और दीपक इस बच्ची को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कोमल अपने ससुर से बात करने जाती है। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब मुझसे क्या बात करनी है? बाबूजी, क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें? हमारे भी घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। कोमल की ये बात सुनकर गोपाल दास को गुस्सा आया और बोला,
मुझे किसी और की औलाद नहीं चाहिए। अगर तू इस बच्चों को अपने घर लाई तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कोमल अपने ससुर की ये बात सुनकर वो चुप रही, अपने ससुर के आगे कुछ नहीं बोली। लेकिन उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ जो उसके ससुर ने इस बच्ची को लेकर बोला। कुछ दिनों बाद मंदिर में वही बच्ची अकेली रो रही थी। कोमल उसे गोद में लेकर सीधे घर ले आई। गोपाल दास ने देखा तो गुस्से से कांप उठा। कोमल, तूने मेरी बात का अनादर किया है। या तो तू इस बच्ची को अभी छोड़ दे या फिर इस घर छोड़कर चली जा। अगर माँ बनने का सुख यही है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। दीपक भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो गया। पिताजी, अगर आप इस बच्ची को अपना नहीं सकते हैं तो हम और कोमल दोनों इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। गोपाल दास ने गुस्से में उन्हें घर से निकाल दिया। कुछ ही दिनों बाद गोपाल दास बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। दीपक और कोमल ये खबर सुनकर बच्ची के साथ उनके पास पहुंची। कोमल ने भावना को गोपाल दास की गोद में रखा। बच्ची मासूमियत से उनकी उंगली पकड़ ली। गोपाल दास की आंखों से आंसू झलक पड़े। बेटी, मुझे माफ कर दो। रिश्ता खून से नहीं, दिल से रिश्ते बनते हैं। ये बच्ची मेरी पोती है, इसे कभी अनाथ मत समझना। यही कहकर गोपाल दास की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल और अपनापन से बनते हैं। औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने से नहीं होती, बल्कि उसके गुण, त्याग और प्यार से होती है। अगर आपको ये भावनात्मक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है।